घर के आंगन में सास और बहू के बीच बातचीत चल रही है। बहू अनिता, जो अभी नई नई इस घर में आई है, और सास शकुंतला देवी के बीच छोटे छोटे विवाद शुरू हो जाते हैं, जो अक्सर हर सास बहू की जिंदगी में होते हैं। अरे अनीता, ये क्या तुमने आज फिर से रसोई की सफाई ढंग से नहीं की? घर के काम में ढिलाई ठीक नहीं है। माँ जी, मैंने सफाई की थी, लेकिन सुबह से नीलू के स्कूल का काम था और फिर खाना बनाना पड़ा। थोड़ा समय ही नहीं मिला। काम कभी खत्म नहीं होता बहू। ये घर है और घर के काम का ऐसा अधूरा नहीं छोड़ते। मैं भी अपने समय में ऐसे ही मेहनत करती थी। तुम लोग आजकल के जमाने में इतना भी नहीं संभाल पाते। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। नीलू छोटी है और काम भी देखने होते हैं, और वैसे भी आजकल वक्त बदल गया है। हमें सब कामों को अलग अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है। रवि ऑफिस से घर लौटता है और देखता है कि घर में सास और बहू के बीच फिर से हल्की नोकझोंक हो रही है। क्या बात है माँ, फिर से अनीता को डांट रही हो? देखो, बहू आजकल बहुत मेहनत कर रही है। तुम्हें तो हमेशा अपनी बीवी का ही पक्ष लेना होता है, पर ये घर के कामों में ध्यान नहीं देती और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अरे माँ, आप भी थोड़ा आराम कर लो। अनीता भी बहुत कोशिश कर रही है। आप दोनों मिलकर काम करोगे तो घर के काम और अच्छे से होंगे। रवि ठीक कह रहे हैं माँ जी। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। अनीता की सहेली सुनीता उससे मिलने घर आती है। दोनों बैठकर बातें कर रही हैं और अनीता अपने दिल की बात सुनीता से कहती है। क्या हुआ अनीता, तुम कुछ परेशान लग रही हो? क्या बताऊं सुनीता, सासू माँ के साथ मेरी अक्सर खटपट हो जाती है। वो हमेशा मुझे ताना देती रहती हैं कि मैं घर के काम अच्छे से नहीं कर रही हूँ। अरे, सास बहू के रिश्ते में तो ऐसा होता ही है, पर तुमने कभी उनसे खुलकर बात करने की कोशिश की? कई बार की, पर उनका तरीका और मेरा तरीका अलग है। मैं नीलू के काम और घर के काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हूँ, पर वो चाहती हैं कि मैं सिर्फ घर के काम में ध्यान दूं। देखो, ये रिश्ता थोड़ा धैर्य और समझदारी संभालना पड़ता है। शायद तुम्हें थोड़ा और उनके नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रवि की सलाह के बाद अनीता और शकुंतला देवी एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करती हैं। बहू, शायद मैंने तुम्हारे कामों को ठीक से समझा नहीं। तुम भी घर और बच्चों के बीच फंस जाती हो। माँ जी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सिखाएं कि कैसे मैं कामों को और बेहतर तरीके से कर सकती हूँ, पर थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है बहू, हम दोनों मिलकर ये घर संभालेंगे। मैं तुम्हें अपना अनुभव बताऊंगी और तुम मुझे नए जमाने के तरीके सिखाओगी। कहानी का अंत। कुछ महीने के बाद सास और बहू के बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे के कामों की कदर करना सीख जाती हैं और नोक झोंक नहीं होती, बल्कि वे एक टीम की तरह घर को चलाती हैं। अनीता, मुझे लगता है कि अब हमारे बीच पहले की तरह कोई गलतफहमी नहीं रही। तुमने बहुत अच्छे से ये सब संभाल लिया है। माँ जी, आपने भी मुझे समझने का मौका दिया। अब हमें एक साथ मिलकर काम करना आता है। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि सास बहू का रिश्ता अगर समझदारी और धैर्य से संभाला जाए तो यह भी एक मजबूत और प्यारा रिश्ता बन सकता है।